स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे और यहाँ पे मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो यूक्रेन से भी आए हैं। उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं और वैसे भी छात्र मौजूद हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले तो आप बताइए ये प्रदर्शन जो है क्यों हो रहा है। मैम ये इसलिए हो रहा है कि हमें इंडिया में ही एडमिशन दिलवा दे, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब वहाँ से जाना तो पॉसिबल नहीं है, वो तो वॉर जोन बन चुका है। अब वहाँ पे जिंदा रहे या ना रहे, जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे, तो इसलिए हम तो चाह रहे हैं हमें यहीं पे एडमिशन मिल जाए। करियर को लेकर चिंता है जी। जी आपका क्या कहना है? मैम वही कहना जो भाई साहब ने बोला। देखिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सके गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इंडिया में एडमिशन दें, और अगर ऑप्शन में इंडिया नहीं है तो कोई भी और कंट्री भी चलेगी। तो मेनली रोमानिया है, पोलैंड है, हंगरी है, बट जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी वो इंडिया ही रहेगी। यहाँ पे छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंता है, इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया में ही उनका एडमिशन हो जाए ताकि उनका करियर ना खराब हो। आपका क्या कहना है इस पर? सेम कि हमारा अभी फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता हम यूक्रेन वापस जा पाएंगे या नहीं। तो हमें एनएमसी ऑलरेडी एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ काफ़ी पार्शल रहती है। अब इनका ड्राफ्ट आया था कि लाइसेंस चाहिए उस कंट्री का, उस कंट्री में इंटर्नशिप चाहिए 1 साल की, और उस ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये सब तो हमें करना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ के लिए एनएमसी हमारे एक्सेप्शनल केस को थोड़ा एक्सेप्ट करे, थोड़े सेंसिटिव रहे हमारे लिए, तो वही हम चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी मांग अभी तक कुछ हो पाया है उसको? कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में हमें एडजस्ट करे, पर इसके ऊपर हमें नहीं लगता गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक्शन लिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रहे हैं, पर उनके बोलने से अभी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट से आपकी मांग कि हमें इंडिया में ही कोई परमानेंट सोल्यूशन दे कि आपकी डिग्री सिक्योर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स का इसको लेकर क्या रिव्यू है? वो लोग तो वरीड ही हैं, उन्होंने इतना पैसा लगाया है। कहने को बाहर सस्ता होता है, बट लिविंग एक्सपेंसेस तो होते हैं, तो वो लोग तो वरीड ही हैं। तो वो लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो डिग्री है वो वेस्ट नहीं जाए अभी तक 3 साल हमारे। मेरे साथ इस समय मौजूद है छात्रों के माता पिता भी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आप बताएंगे कि जैसे यूक्रेन में अभी आपको पता ही है, आप सब जानते ही हैं, तो उस तरह से अब आप चाहते हैं कि आपके छात्र जो यहाँ पे छात्र मौजूद हैं या फिर वो वहाँ वापस जाएं या फिर यहीं इंडिया में ही पढ़ाई करें? नहीं, हम तो अपने बच्चों का फ्यूचर सेफ चाहते हैं जी। हमारी यहाँ अपना इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी जी से गुजारिश है कि जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन गंगा चला के हमारे बच्चों को सिक्योर सेफ्टी वाइज हैं, हर पेरेंट्स के बच्चे को वो यहाँ पर इंडिया में वापस लेके आए। अब उनसे यही हमारी विनती है कि हमारे जो बच्चे अब लगभग 24 तारीख से जो यहाँ पर लगभग 1 महीना हो गया है, बच्चे सभी परेशान हैं और उनसे अब यही गुजारिश कर रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो लगभग हमें यही एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को जो फ्यूचर है उसको सेफ रखा जाएगा उनकी तरफ से। तो अभी तक तो हमें ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली कि पेरेंट्स को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लेकिन हमारी मांग सिर्फ यही है कि जिस प्रकार से तेलंगाना सरकार, कर्नाटका सरकार, उड़ीसा सरकार, इन्होंने भी अपने लेवल पे आके बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। उनको अपने अपने जो राज्य हैं उन राज्यों के हिसाब से जितने भी बच्चे थे उनको मेडिकल की सुविधाएं वहीं पर अपने अपने राज्यों में दी गई हैं। हमारी भी मोदी सरकार जी से यही उम्मीद है कि जिस प्रकार उन्होंने ऑपरेशन गंगा चला के हमारे बच्चों को सिक्योरिटी वाइज यहाँ पर हमारे देश में वापस लाए हैं, उसी प्रकार से इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा अगर वो कर दें तो हमारी तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाए। मैडम यह है, मोदी जी अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो बीच में लटका हुआ है, और अगर वो चाहें तो हमारे सब बच्चों को इंडियन मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो 2-2, 3-3 बच्चे करके वो एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी तो एक रिक्वेस्ट है मोदी से, जैसे मिशन गंगा के तहत उन्होंने सेफली सब बच्चों को लेकर आया, इसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक्स और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं, अगर मोदी जी हमें कुछ पेरेंट्स के 2 या 4 मिनट अपने कीमती दे दें ताकि हम उनसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें और उनसे एक हेल्प ले सकें। आपने देखा कि किस तरह से छात्र परेशान हैं अपने करियर को लेकर। वो चाहते हैं कि इंडिया में ही एडमिशन हो जाए उनका। जनहित टाइम्स।